भारत के महावीर योद्धा आला उदल की वीर गाथा के एपिसोड 115 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीडियो आरंभ करने से पहले आज हमारे पास प्रसारित करने के लिए हमने हमारे एक महान सब्सक्राइबर का कमेंट लिया है और उनका नाम है श्रीमान मांगी लाल जी राणा, जो बालोतरा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान प्रांत के रहने वाले हैं। और वो लिखते हैं कि गुरुजी, मैंने आपके नल पुराण इतिहास के सभी एपिसोड देखे और राजा भर्तरी के 32 एपिसोड देखे तथा वीर आला उदल की कहानी की जो हिस्ट्री चल रही है, इतिहास चल रहा है, उसके भी सभी एपिसोडों को नियमित रूप से देखता हूं। तो देखिए श्रीमान मांगी लाल जी, आपका हमारे चैनल पर बार बार स्वागत और अभिनंदन है। हम आप जैसे महान श्रोताओं का हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। अब आइए मैं आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जहां वीर आला को माहिल ने तैयार कर लिया, बहका दिया, ठोस कर लिया आला को कि तुम्हारे पुत्र इंदल को उदल ने काट करके गंगा में बहा दिया। और इधर जब उदल और ढेवा महोबा के नजदीक आए तो उदल तो पहले ही डर रहा था। उदल ने पहले आला के पास ढेवा को भेजा और जब ढेवा आला के पास आए, ठाड़ो दिखो जब ढेवा को, चल दिए उड़ही के सरदार, भल भल रोका आला ठाकुर करके बहुत भांत सत्कार। जब ढेवा को आते हुए देखा तो उड़ही नरेश मामा माहिल वहां से चलने लगे, पर नहीं मानो जब माहिल ने आयुष दियो बना पर राय, देख की सूरत फिर ढेवा की आला गए बहुत घबराए। जब नहीं माने मामा माहिल तो आला ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी और ढेबा की सूरत देख करके, क्योंकि ढेबा का हाल बेहाल था, ढेबा का चेहरा उतरा हुआ था और आला उसे देख करके घबरा गया और कहने लगा, कैसी गुजरी है तीरथ में, सांची देव बतलाए, परम प्यारो पुत्र हमारो इंदल राख्यो कहां छिपाए। कहने लगा कि हे ढेबा, तीर्थ स्थल में क्या हुआ, हमारा पुत्र इंदल कहां है, अब क्या जवाब दे। पूत सपूतो इंदल प्यारो, कहां पर मैनपुरी चौहान। इतना सुन के ढेबा बोलो, सांची शपथ कहूं भगवान कि हे वीर ढेबा, हमारा पुत्र इंदल कहां है, सत्य सत्य बताओ। वंश पिथौरा के नजदीकी आहिन सत्य बना पर राय, आला उदल मल के सुलके भाई सरस चारों भाई, कमती जाने जो काऊ को तो मैं सजा दे भगवान, को लेगो छल जादू सो इंदल तुमरो पूत परान। कहने लगे कि हे महाराज, यदि पृथ्वीराज या कोई राजा हमसे आकर के उसे छीनने की कोशिश करता तो हम उसे कदापि नहीं ले जाने देते, क्योंकि आला उदल मलके सुलके जैसे हमारे भाई हैं, ठीक उसी प्रकार से वो हमारा पुत्र है। किसी भी कीमत पर हम उसे किसी को नहीं ले जाने देते। पर किसी ने जादू डाल करके इंदल का हरण कर लिया। उदल बिगड़े तह मेला में, जैसे पता लगावन राज काज, तिल तिल पृथ्वी मेला ढूंढो भारी भीड़ तहा महाराज। और जब उदल को यह पता लगा था कि इंदल मेले में खो गया है तो उदल मेले में विचरण करने लगे। उदल ने मेले में भयंकर रूप धारण कर लिया, संपूर्ण जमीन को तिल तिल मेले में खोज डाला, लेकिन इंदल नहीं मिला। पता लगे ना जब इंदल को माहिल कहा तभी समझाए, आला ठाकुर को समझा में उदल पूछ देव करवाए। और जब हमें मेले में पता नहीं लगा तो मामा माहिल हमसे कहने लगा कि चलो महोबा को आला ठाकुर को समझा करके और फिर उदल को खोजेंगे। कहा मान के हम माहिल का, डांडे परा लोहरवा भाई, जौन देश में इंदल है उदल ले खोज लगाए। कहने लगे हमने मामा माहिल का कहा माना और मामा माहिल का कहा मान करके हम वहां से चले आए, नहीं तो उदल तो आना नहीं चाहता था। जिस देश में इंदल है उदल उसका खोज लगाने के लिए वहां रुक रहा था। बातें सुन के ये ढेबा की आला गए बहुत घबराए, जो कछु भाषा माहिल ठाकुर सांची जची बना फर रहा है।
ये बात जब ढेबा की आला ने सुनी तो आला घबरा गया और जो माहिल की बातें थी कि तुम्हारे पुत्र को ऊदल ने काट करके गंगा में बहा दिया, वो सही मान ली। पुत्र सोच सो और धड़कत भयो, जिए रे धीर धरा नहीं जाए। आला बोले तब ढेबाती तुम ऊदल को लाओ बुलाए। पुत्र के शोक में वीर आला धधक उठे, जल उठा उनका शरीर। धीरज धारण नहीं कर सके और क्रोधित होकर के ढेबा से बोले, ढेबा ऊदल को बुला करके लाओ। उन्हीं पायन ढेबा चल दियो। ऊदल खबर दीन बतलाए, बड़े सोच में बड़ भैयाए तुमको तुरंत रहे बुलवाए। ढेबा वहां से तुरंत ऊदल के पास आए और ऊदल से कहा कि बड़े भाई आला तुम्हें बुला रहे हैं। इतना सुन के ऊदल चल दिए, सन्मुख गए तड़ाका आए। आवत जानो जब ऊदल को आला शीस लीन ने उड़ाए। और दिस दिखो ना ऊदल के मानो शत्रु ठाड़ भयो आए। हाथ जोड़ के ऊदल बोले चरणन बार बार सिर नाए। जब ऊदल आला के पास आया तो आला क्रोधित था, चेहरा फेर लिया जैसे मानो कोई महान शत्रु आकर के आला के सामने खड़ा हो गया हो। हाथ जोड़ के ऊदल बोले। ऊदल ने हाथ जोड़ करके चरणों में शीश नवा करके कहा। इतना सुन के आला जरगे, अपनो कोड़ा लियो उठाए। पीटन लागो जब ऊदल को सुनवा गई तहां पर आए। जब आला ने यह सुना कि ऊदल आ गया है और ऊदल मुझसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा है और 1 महीने का समय मांगा ऊदल ने कि 1 महीने की मोहलत दे दो, मैं इंदल को खोज लाऊंगा। तो आला को क्रोध आ गया और आला ने क्रोध करके कोड़ा उठा लिया और अब ऊदल में मार लगाने लगा। ऊदल को मारते मारते जमीन पर डाल लिया। ऊदल भी कुछ नहीं कह रहा था, महाराज का सम्मान कर रहा था। उसका बड़ा भाई था, उसका सम्मान कर रहा था। परंतु आला का क्रोध बढ़ता चला गया। जब यह सूचना महलों में पहुंची तो महारानी मछला तुरंत दौड़ करके आई और जब आला ने देखा कि मछला दौड़ करके आई है तो क्रोधित हो उठा, कहने लगा तू भी ऊदल के साथ हत्यारी है, तैने भी ऊदल का साथ दिया होगा अवश्य, तू तभी तो गंगा स्नान के लिए गई थी। और 2-4 कोड़े मछला में भी मार दिए। मछला भी तुरंत महलों को चली जाती है और फिर ऊदल में मार लगाने लग जाते हैं आला। जब महारानी मछला ने देवलदे को, ऊदल की माता को जाकर के ये सूचना दी तो सभी दौड़ करके ऊदल की माता, ऊदल की पत्नी और महारानी मछला सभी दौड़ करके आला के पास आ जाती हैं। सभी ने आला को बहुत बचाया परंतु आला नहीं मानता है। आला को समझाने की कोशिश की लेकिन आला का क्रोध भड़के जा रहा था। ऊदल के शरीर से जगह जगह से रक्त निकलने लगा परंतु ऊदल चुपचाप पिट रहा था। बहुत मार पड़ रही थी ऊदल के बदन पर लेकिन ऊदल टस से मस नहीं हो रहा था। देखिए श्रोता, चारों ओर से ऊदल को बंधवा लिया गया सैनिकों द्वारा। ऊदल चुपचाप आदेश का पालन कर रहा था। विचार करने लगा क्या क्या करूं, भाई आला है, यदि मेरे सामने पृथ्वीराज चौहान भी होता तो मैं गर्दन उड़ा देता। तब तक उसकी माता आ जाती है देवला और उसने आला को समझाया लेकिन आला फिर भी नहीं माना। देखिए श्रोताओं, जब देवला ने बहुत समझाया आला को लेकिन आला एक भी नहीं मानता है। आला के माहिल की बात ठोस जम जाती है। कहने लगे बरा बरस के ऊदल ठाकुर माणो लीन बाप को दाए, बन सौदागर उदय सिंह ने तुमरी कैद लई छुड़वाए। लड़ गज राजा सो ऊदल ने मल के ब्याह दियो करवाए, नरपत राजा सो लड़कर के फिर फुलवा को लाए ब्याहे। हाथी पछाड़ा इन दिल्ली में द्वारे पृथ्वी राज के आए, ऐसे नामी इन ऊदल को मारव नहीं मुनासिब आए। इतना सुन के आला ठाकुर जूड़ा पकड़ तड़ाका लीन, खींच तमाचा सिर में मारा, सुनवा गमन महल को कीन। देखिए श्रोताओं, जब मछला ने यह कहा कि तुम इस ऊदल को मार रहे हो, इन्हें मृत्यु दंड दे रहे हो,
तुम जानते नहीं, इन्होंने बड़े बड़े राजाओं के मान घटा दिए। गज राजा को जीत करके मलखान का विवाह किया, तुम्हारी कैद छुड़ाई, मेरा विवाह किया और अपने पिता का बदला लिया। दिल्ली में हाथियों को पछाड़ करके ब्रह्माजीत का विवाह किया। तुम ऐसे वीर उदल को मार रहे हो, परंतु नहीं मानता है। वीर आला क्रोधित हो उठा और उसने अपने 4 दूतों को बुलाया, क्योंकि माता का कहा भी नहीं माना। अब क्या किया जाए, महाराज का आदेश था, क्योंकि आला की हुकूमत चलती थी। आला मांडलिक राजा था। देखिए श्रोताओं, आला ने आदेश जारी किया, 4 जल्लादों को बुलाया कि जाओ इस दुष्ट को ले जाओ, इसके हाथ बांध लो पीछे की तरफ और इसे ले जाकर के जंगल में खत्म कर देना और इसकी दोनों आंखें निकाल करके मुझे ले आना, इसके वस्त्र ले आना, जाओ चले जाओ। देखिए श्रोताओं, अब 4 जल्लादों को उदल को सौंप दिया गया। उदल के हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं, अपराधी की तरह नीची गर्दन किए हुए जा रहा है। तभी महारानी मछला को दिखाई दिया। महारानी मछला महल से बाहर आई और अपना 9 लखा हार एक जल्लाद को देकर के बोली कि जल्लाद, ये मेरा देवर उदल यदि मारा गया तो फिर पृथ्वीराज से कौन युद्ध करेगा? पृथ्वीराज कल ही महोबे पर आक्रमण करेगा। यदि पृथ्वीराज ने यह सुना कि उदल की मृत्यु हो चुकी है तो फिर कल ही पृथ्वीराज का आक्रमण होगा और फिर आला को पता चलेगा, महोबा की लूट हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, इसको जीवित छोड़ देना, मैं तुम्हें रिश्वत स्वरूप ये 9 लखा हार देती हूं। महारानी मछला जो कि आला की पत्नी थी, उन्होंने 9 लखा हार देकर के जल्लादों को भेज दिया। जल्लाद वीर उदल को लेकर के जंगल में आ जाते हैं। जंगल में आकर के जल्लाद उदल से कहने लगे कि वीर उदल, हम तुम्हें मार नहीं सकते, तुम यहां से इस देश को छोड़ करके चले जाओ। यदि महाराज को यह पता लगा कि हमने तुम्हें जीवित छोड़ दिया है तो फिर महाराज हमें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तुम शीघ्रता से यहां से निकल जाओ और हम किसी मृग को मार करके ले जाएंगे और जाकर के आला को दे देंगे कि हमने उदल को मार दिया। उदल को जीवित छोड़ करके 4 जल्लादों ने जंगल से एक मृग को मारा और मृग को मार करके उदल के जो वस्त्र थे उनको खून में किया और उसके नेत्रों को निकाला और लेकर के चल दिए। उनको ले जाकर के वीर आला को दिया तो आला को कुछ तसल्ली हुई कि मेरा परम शत्रु मारा गया, क्योंकि उस समय आला को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आला को पुत्र मोह ने जकड़ लिया और उधर माहिल की चुगली। माहिल ने देखिए, चुगल ऐसा होता है जिन भाइयों में बड़ा गहरा प्यार था, चुगलखोर माहिल ने उनको एक दूसरे को लड़ा दिया, एक दूसरे को मारने पर उतारू कर दिया। उदल वहां से आगे बढ़ता है और मन में विचार करने लगा कि मुझे कहां जाऊंगा, सिरसागढ़ चलना चाहिए। देखिए श्रोताओं, सिरसागढ़ में उदल पहुंच जाते हैं। सुन के उदल ठाकुर सिरसागढ़ में पहुंचे आए, खबर पाए कि मलखाने ने फाटक बंद लिए करवाए। अब देखिए ध्यान से, वस्त्रों को धारण किए हुए उदल जब सिरसागढ़ के दरवाजे पर पहुंचता है और उन द्वारपालों से कहता है कि द्वारपालों जाओ, मलखान को जाकर के सूचना कर दो कि उदल तुमसे मिलने आया है, उदल मिलना चाहता है। जब द्वारपाल अंदर गया, क्योंकि द्वारपाल उदल को जानता था, द्वारपाल अंदर गया और जाकर के मलखान से कहा कि महाराज, वीर उदल तुमसे मिलना चाहते हैं और फाटक खुलवाने की अनुमति चाहते हैं। तो मलखान क्रोधित हो उठा, कहने लगा, मूर्ख, वीर उदल ऐसे आएगा? वीर उदल आएगा जब जमीन की धूल उड़कर के आसमान में छा जाएगी। वीर उदल को फाटक खुलवाने की आवश्यकता नहीं है, उसके पास रस बेंदुला घोड़ा है जो मेरे दरबार में आकर के ही उतरता है। छलांग में उदल इस दरवाजे को लांघने में सक्षम है, फिर उदल ऐसे क्यों आएगा?
कोई बहरूपिया होगा जो उदल के भेष में होगा, जाओ उसे कोड़े मार मार करके बाहर भगा दो। वो हमारे महाबलवान भाई उदल को बदनाम कर रहा है। चले जाओ, वो उदल नहीं है, कोई बहरूपिया है और बहुरुपिया ने उदल का भेष बनाया है और वो हमारे पास आ रहा होगा। चले जाओ, भगा दो उसको। जब द्वारपालों ने यह सुना तो आकर के उदल से कहा कि वीर उदल, मलखान ने फाटक खोलने की अनुमति नहीं दी, फाटक बंद करा दिए, कह दिया कोई बहरूपिया होगा। उदल समझ जाता है, सोचने लगे कि अब जो ईश्वर करेगा वही होगा। जाकी सुता हर के ग्रह शोभित, चंद्र ललाट महेश प्रवीणो, इंद्र गयंद दयो रव को है, देवन धैन द्रुमादिक दीनो। श्री मुन राज सुकोप कियो तब, गंडक धार सबई जल पीनो, इते बड़े को विपत्ति परी तब, सिंधु की काउ सहाय न कीनो। कहने लगे जिसके उदर से, जिसकी स्वता भगवान श्री हरि विष्णु के घर सुशोभित है, माता लक्ष्मी, चंद्र ललाट महेश प्रवीणो, जिसका पुत्र उसी के रत्नों में निकला था चंद्रमा, जो भगवान शिव के मस्तक पर है, इंद्र गयंद दयो रवि को है, और देवन धैन द्रुमादिक तीनों, और उसने देवताओं को कामधेनु नामक गाय प्रदान की। कामधेनु गाय को भी समुद्र मंथन से निकाला और देवराज इंद्र को ऐरावत हाथी प्रदान किया और भगवान सूर्य को घोड़ा प्रदान किया। और जब एक बार मुनि अगस्त ने उन पर क्रोध किया तो उनके समस्त जल को पी गए, उनके जल का पान कर गए। इतने बड़े महान समुद्र पर भी जब विपत्ति आई, उसका बुरा समय आया, तो किसी ने सहायता नहीं की। उदल कह रहा है यह कोई बड़ी बात नहीं है, मन में विचार रहा है, जब समुद्र जैसे कि किसी ने सहायता नहीं की, जिसके सहारे, जिसका सभी पर उपकार है, उसकी पुत्री भगवान विष्णु की प्रिया है, सोचिए तो मैं तो एक तुच्छ कलयुग का प्राणी हूं। ऐसा सोच करके वीर उदल मन में विचार करने लगे, चलो होगा जो देखा जाएगा, आगे को चल देते हैं। मन में विचार करते चले जा रहे हैं। राग वही जे राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को, प्रीत वही जो सदा निभ है और दाग वही कट बैन कहे को। सुख संपत अनेक भरी पर आव न नहीं को काम परे का, काहे को आदम सोच करे को मित्र नहीं है विपत परे का। चाहे आपके पास कितनी ही संपत्ति हो, कितना ही धन वैभव हो, और जब आप पर महान संकट आता है उस समय आपकी कोई सहायता नहीं करेगा। ठाकुर वही जो दुख सुख बूझे, सेवक वो मन लाग रहेगा, भाई वही जो भारी खेचत, पुत्र वही परिवार बढ़ेगा, नायर वही जो जरे पिया के संग, सूर वही सन्मुख लड़ेगा, संपत में तो अनेक मिले पर मित्र वही जो विपत में पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि वही मित्र सबसे अच्छा मित्र माना जाता है जो विपत्ति में साथ दे। वही नारी अच्छी मानी जाती है जो अपने पति का साथ दे, और वही बलवान योद्धा महान माना जाता है जो रणभूमि से पीठ ना दिखाए, और वही भाई अच्छा माना जाता है जो मुसीबत में काम दे। देखिए श्रोताओं, ये सुनकर के उदल वहां से विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। विचार करने लगे कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। जब वीर मलखान ने दरवाजा बंद करवा दिया तो अब मैं कहां जाऊं। पर विचार आया कि मेरी ससुराल है नरवरगढ़ में, मकरंद के यहां चलता हूं। इतना सुन के उदल बोले, सांची कही समय की बात, अब मन आई ये हमरे में नरवर चले आज ही तात। विचार करने लगा कि अब मुझे यहां कोई सहारा मिलने वाला नहीं है, कोई मुझे रखेगा नहीं, अब मुझे मेरी ससुराल नरवरगढ़ चलना चाहिए। देखिए श्रोताओं, ये बात सोच करके उदल विचार करके नरवरगढ़ के लिए प्रस्थान कर देता है। 7 रोज की मंजिल करके
नरवर पहुंच गए सरदार। ये सुध पहुंची जब मोहबे में, आला तजा लोहरवा भाई। 12 रानन सो पर मालिक महलन गिरे, मूर्छा खाए। तुरंत पालकी को मंगवायो, 10 पुरबा में पहुंचे आए। और धिक्कार्यो भल आला को, रह गो चुप बना फर राय। कायल है कि आला ठाकुर, राजा लौट परा पछताए। श्रोताओं, उदल तो उधर चल देता है नरवरगढ़ के लिए। 7 रोज की मंजिल करके नरवरगढ़ में पहुंच जाता है। और इधर जब महाराज परमाल को यह सूचना मिलती है कि वीर उदल को आला ने मृत्युदंड दे दिया है, त्याग दिया है, यहां से भगा दिया है, तो बड़े क्रोधित हुए। सोचने लगे कि ये वीर आला ने क्या किया। अपनी पलकी मंगाई तुरंत, और उस पालकी को मंगवा करके, आला अलग किले में रहते थे, आला का अलग किला था 10 पुरबा जो महोबा के ही पास है वहां पर, और वहां के लिए चल देते हैं। और वहां आकर के आला से पूछा, आला को बड़ा धिक्कारा। अब आला के पास कोई जवाब नहीं था। आला चुप हो जाता है। आला बड़ा दुखी होता है, और राजा उससे क्रोधित होकर के कि दुष्ट आला, तूने मेरे एक महारथी योद्धा को मृत्युदंड दे दिया। तैने इतना गलत काम किया है कि इतना कोई नहीं कर सकता। अब यदि पृथ्वीराज चौहान हम पर आक्रमण करे तो क्या तुम पृथ्वीराज से जूझ सकते हो, उसे युद्ध कर सकते हो। इतना कहकर के महाराज परमाल बार बार मूर्छित हो रहे हैं। महारानी, जो राजा परमाल की महारानी थी मलहना, वो भी बड़ी दुखी होती है, और वीर आला को भला बुरा कहने के बाद वापस महोबा लौट जाते हैं। देखिए श्रोताओं, अब यहां से आगे का वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।